हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी मैंने कुछ इडियमेटिक सेंटेंसेस को लेकर के और उनके एग्जाम्पल्स को लेकर के आप लोगों को मैंने हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। पीछे की दो वीडियोस में भी मैंने इडियमेटिक सेंटेंसेस का ही यूज करके वाक्यों को स्पष्ट किया है, तो उनको आप जा कर के देख सकते हैं और देख करके जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो मैंने पहला इडियमेटिक सेंटेंस लिया है वह है आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो जैसा कि सामान्य वे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया की चोटी पर पहुँच जाएगा, कोई भी व्यक्ति हिमालय पहाड़ की चोटी पर कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंच जाएगा तो वह कितना खुश होगा, उसके भीतर दिल में कितना खुशी होगी। तो उसी को हम कहते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो खुशी मिलती है उस खुशी को व्यक्त करने के लिए हम इस तरह के वाक्य को बोलते हैं कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी मच प्लीज्ड। तो इस तरह से आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। इससे संबंधित हमने कुछ अगेन वाक्यों को लिया है और वाक्यों को देखें। अपनी परीक्षा में अव्वल आकर मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैं अब दुनिया की चोटी पर हूँ, मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और फिर क्या, अपनी परीक्षा में अव्वल आकर, आफ्टर टॉपिंग माई एग्ज़ाम। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, आफ्टर टॉपिंग माई एग्ज़ाम, आफ्टर टॉपिंग माई एग्ज़ाम आई एम on the top of the world। दूसरा वाक्य देखें, नई नौकरी मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। तो इसको लिखेंगे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की चोटी पर हूँ, यानी मैं बहुत खुश हूँ। आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब, आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब, यहाँ हम कामा नहीं लगाएंगे। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब, नई नौकरी मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। आगे चलें, शादी की खबर सुनकर मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। भाव वही है, फीलिंग वही है कि मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। क्या, शादी की खबर सुनकर, शादी की खबर सुनकर। तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ करके हियर में आईएनजी जोड़ लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे हियरिंग। आप हियरिंग या केवल ऑन हियरिंग का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यह हो जाएगा ऑन हियरिंग या हियरिंग, दोनों में से किसी एक का यूज करें। हियरिंग द वेडिंग न्यूज, शादी की खबर सुनकर। हियरिंग द वेडिंग न्यूज, शादी की खबर सुनकर मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। तो महसूस करना के लिए हम लिखेंगे फील। आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है, आज का दिन मेरे लिए शानदार है, मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन, टुडे इज़ एन अमेजिंग डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए शानदार है। तो इसको हम लिखेंगे टुडे इज़ एन अमेजिंग, टुडे इज़ एन अमेजिंग डे फॉर मी, टुडे इज़ एन अमेजिंग डे फॉर मी। फिर
मैं बहुत खुश हूँ, तो आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। I feel on the top of the world. Today is an amazing day for me. I feel on the top of the world. अगला वाक्य हमारा है, इस उपलब्धि के बाद मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। तो इस उपलब्धि के बाद, तो यहाँ आया हुआ है के बाद, तो इसको हम लिखेंगे आफ्टर। ये हो जाएगा आफ्टर। तो आफ्टर, इस उपलब्धि के बाद, आफ्टर फिर हो जाएगा this achievement. After this achievement, after this achievement, इस उपलब्धि के बाद मैं दुनिया की चोटी पर महसूस कर रहा हूँ। तो I feel like मैं महसूस कर रहा हूँ I am on the top of the world. I feel like I am, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, I am on the top of the world. तो इस तरह से हुआ, आफ्टर दिस अचीवमेंट आई फील लाइक, मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया की चोटी पर हूँ, यानी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब आगे चलें पर, तो आई एम मूविंग ओवर, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। तो मैं इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूँ, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूँ। तो हम इसको लिखेंगे आई एम मूविंग ओवर द प्रपोजल। आई एम मूविंग ओवर द प्रपोजल, ये हमारा हो गया। इस प्रस्ताव पर, मैं जो है इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूँ, आई एम मूविंग ओवर दिस प्रपोजल। यहाँ पर यह दिस कर लेंगे, सारी दी नहीं रहेगा, दिस कर लीजिएगा, दिस। आई एम मूविंग ओवर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूँ। आई एम मूविंग ओवर दिस प्रपोजल। हमारा अगला वाक्य है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसे सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, आई एम मूविंग ओवर इट। आई एम मूविंग ओवर इट। हमारा अगला वाक्य है, मैं अगले कदम पर विचार कर रहा हूँ। मैं अगले कदम पर विचार कर रहा हूँ, तो मैं विचार कर रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे आई एम मूविंग ओवर माई नेक्स्ट मूव, अगले कदम पर। यहाँ पर देखें, माई नेक्स्ट स्टेप मैंने नहीं लिखा, स्टेप नहीं लिखा, यहाँ मूव के लिए हमने कदम के लिए मूव का यूज़ किया। तो आई एम मूविंग ओवर माई नेक्स्ट यूज, मैं अगले कदम पर विचार कर रहा हूँ, मैं अपने अगले स्टेप पर विचार कर रहा हूँ। आगे देखें, इस नए अवसर को लेकर मैं सोच रहा हूँ। इस नए अवसर को लेकर के मैं सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इस नए अवसर को लेकर, तो मैं सोच रहा हूँ आई एम मूविंग ओवर, मैं सोच रहा हूँ दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इस न्यू नए अपॉर्चुनिटी अवसर को। आई एम मूविंग ओवर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, इस नए अवसर को लेकर मैं सोच रहा हूँ। हमारा अगला वाक्य है, इस समस्या के समाधान पर विचार कर रहा हूँ। तो मैं विचार कर रहा हूँ यानी मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम मूविंग ओवर द सॉल्यूशन मतलब हल,
द सॉल्यूशन, समाधान जिसको कहते हैं, समाधान या हल, ओवर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, टू दिस प्रॉब्लम। तो आई एम मूलिंग ओवर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान पर विचार कर रहा हूँ। आई एम मूलिंग ओवर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान पर विचार कर रहा हूँ। तो आई एम मूलिंग ओवर हो गया, मैं विचार कर रहा हूँ किसका, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान पर। आई एम ऑल मिक्सड अप, मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। तो अब देखें, इससे मैंने संबंधित कुछ वाक्यों को लिया है और उन वाक्यों की चर्चा कर लेते हैं। इस समस्या को समझने में मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। मैं इस समस्या को समझने में, यानी इस समस्या को समझने में मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। तो हम इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ, तो इसको लिखेंगे आई एम ऑल मिक्सड अप। आई एम ऑल मिक्सड अप, मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। क्या करने के लिए, इस समस्या को समझने में। तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ट्राइंग टू understand, trying to understand this problem, trying to understand this problem, इस समस्या को समझने में। trying to understand, समस्या को समझना, trying to understand यानी समझने की कोशिश करना, किसको, the problem, समस्या को। हमारा अगला वाक्य है, बहुत सारी जानकारी होने के कारण मैं उलझन में हूँ। बहुत सारी जानकारी होने के कारण मैं उलझन में हूँ। तो मैं उलझन में हूँ, आई एम ऑल मिक्सड अप विद सो मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी होने के कारण। तो बहुत सारी जानकारी होने के कारण हम पहले ही इसको लिख सकते हैं विद सो मच इन्फॉर्मेशन, विद सो मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी होने के कारण। आई एम ऑल मिक्सड अप, यानी आई एम ऑल मिक्सड, आई एम ऑल मिक्सड अप विद सो मच इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल मिक्सड अप। हमारा अगला सेंटेंस है, इस विषय में मेरी सोच में भ्रम पैदा हो गया है। इस विषय में मेरी सोच में भ्रम पैदा हो गया है। तो इस विषय में मेरी सोच में, तो मेरी सोच में इस विषय पर हम पहले लिखेंगे मेरी सोच में, इस विषय में यानी इस विषय पर। माई थिंकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, इसको लिखेंगे माई थिंकिंग, मेरी सोच में, ऑन दिस टॉपिक, माई थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक। और टॉपिक की जगह आप सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं विषय में, चाहे आप टॉपिक लिखें चाहे सब्जेक्ट लिखें। तो माई थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक या ऑन थिंकिंग माई ऑन दिस सब्जेक्ट हैज़ बिकम confused, has become confused, has become confused. I'm all mixed up, I'm all mixed up. My thinking on this topic, yeah, my thinking on this subject has become confused. I am all mixed up. मैं पूरी तरह से जो है उलझन में हूँ। आगे चलें। I can't figure out what's right. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या सही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। I can't figure out. Figure out means समझ पाना। तो यहाँ पर लिखेंगे I can't, यहाँ पर देखें I can't figure out, इस बात को ध्यान में रखें। या फिगर आउट जो है I can't figure out, I can't figure out, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। What's right, what's right, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या सही है।
आई कांट फिगर आउट मीन्स समझ पाना, तो आई कांट फिगर आउट व्हाट्स राइट यानी व्हाट इज़ राइट, व्हाट्स राइट क्या सही है। आई एम ऑल मिक्सड अप, आई एम ऑल मिक्सड अप। हमारा अगला सेंटेंस है आई एम ऑल मिक्सड अप हो गया। आई कांट फिगर आउट व्हाट इज़ राइट, आई एम ऑल मिक्सड अप है, मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं उलझन में हूँ, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं उलझन में हूँ। तो यहाँ चीज़ें हमारा सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे थिंग्स हैव बिकम, things have become so complicated, things have become so complicated, things have become so complicated that कि मैं उलझन में हूँ। I am all mixed up, पेचीदगी हो गई हैं, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं उलझन में हूँ। थिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई एम ऑल मिक्सड अप, आई एम अप इन आर्म्स, मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं विरोध में खड़ा हूँ। तो एक एक करके इस पर जो 5 सेंटेंसेज हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं। सरकार के इस फैसले से मैं बहुत नाराज़ हूँ, सरकार के फैसले से मैं बहुत नाराज़ हूँ। तो I'm up in arms, क्या सरकार के इस फैसले से, ओवर द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ओवर द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो हो जाएगा आई एम अप इन द आर्म्स ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार के इस फैसले से मैं बहुत नाराज़ हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं बहुत नाराज़ हूँ, यह हो जाएगा आई एम अप इन आर्म्स ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार के इस फैसले से। अगला वाक्य है इस अन्याय के खिलाफ मैं विरोध में खड़ा हूँ, इस अन्याय के खिलाफ मैं विरोध में खड़ा हूँ। तो हम इसको लिखेंगे आई एम अप इन आर्म्स, अलग अलग करके मैं बोल दे रहा हूँ। आई एम up in arms, I am up in arms against this खिलाफ हो गया अगेंस्ट, इस अन्याय के, दिस इनजस्टिस। तो आई एम अप इन आर्म्स अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ मैं विरोध में खड़ा हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है मैं इस योजना के खिलाफ हूँ और विरोध करने के लिए तैयार हूँ। अब भाव देखिए, भाषा बदल गया कि मैं विरोध में खड़ा हूँ की जगह हमने लिखा मैं विरोध करने के लिए तैयार हूँ, मैं विरोध करने के लिए तैयार हूँ। तो अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, मैं इस योजना के खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट दिस प्लान, आई एम अगेंस्ट दिस प्लान, मैं इस योजना के खिलाफ हूँ। एंड विरोध करने के लिए तैयार हूँ, रेडी टू प्रोटेस्ट, एंड रेडी टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, रेडी टू तैयार, टू प्रोटेस्ट तैयार, वो विरोध करना, और रेडी तैयार हूँ, तो विरोध करने के लिए तैयार हूँ। आई एम अगेंस्ट दिस प्लान एंड रेडी टू प्रोटेस्ट। अब आप आई एम अप इन आर्म्स का भी यूज करके आप जो है बना सकते हैं। इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि मैं इस योजना के खिलाफ हूँ और विरोध करने के लिए तैयार हूँ, कैसे हम इसको आई एम अप इन आर्म्स का यूज करके बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट के जरिए ज़रूर इस वाक्य को बताएंगे।
अगला है, इस मुद्दे पर समुदाय नाराज है और विरोध में खड़ा है। इस मुद्दे पर समुदाय नाराज है और विरोध में खड़ा है, यानी विरोध में कौन खड़ा है? समुदाय खड़ा है। तो हम लिखेंगे द कम्युनिटी। द कम्युनिटी The community is up in arms. The community is up in arms over this issue, मुद्दे पर, over this issue, इस मुद्दे पर। तो the community is up in arms over this इशू का मतलब मुद्दा, प्रकरण या टॉपिक, जो भी आप समझें। हम सभी इस बदलाव के खिलाफ हैं। हमारा अगला है, हम सभी इस बदलाव के खिलाफ हैं, हम सभी विरोध में खड़े हैं। तो इसको लिखेंगे, हम सभी इस बदलाव के खिलाफ हैं। तो हम इसको पहले लिखेंगे वी और हम लिखेंगे आर। वी आर ऑल अप। वी आर ऑल अप। We are all up in arms against this change. Against this change. अब यहाँ पर देखें, हम सभी हम सभी इस बदलाव के खिलाफ हैं, हम सभी विरोध में खड़े हैं। तो वी आर ऑल अप इन आर्म्स, हम सभी विरोध में खड़े हैं, अगेंस्ट दिस चेंज, इस बदलाव के खिलाफ, यानी हम इस बदलाव के खिलाफ हैं। वाक्य दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। जैसा मालूम हो रहा है कि हम सभी इस बदलाव के खिलाफ हैं, यह एक अलग वाक्य हुआ। हम सभी विरोध में खड़े हैं, एक यह अलग वाक्य हुआ। लेकिन इन दोनों वाक्यों को एक ही में जोड़ करके बनाया गया। वी आर ऑल अप इन आर्म्स, हम सभी जो है विरोध में खड़े हैं, अगेंस्ट दिस चेंज, इस बदलाव के खिलाफ में। कि वी आर ऑन द सेम पेज, जिसको हम अलंकारिक शैली कहते हैं। तो हम इसको अलंकारिक शैली में ही बोल रहे हैं कि हम एक ही सोच पर हैं, हम सहमत हैं। तो आइए इस पर भी हम 5 वाक्यों को लिए हैं और 5 वाक्यों को बताते हैं। इस योजना को लेकर हम एक ही सोच पर हैं। इस योजना को लेकर हम जो है एक ही सोच पर हैं। तो वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर on the same page. We are on the same page regarding this plan, इस योजना को लेकर। regarding this plan. We are on the same page regarding this plan. हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे खुशी है कि हम इस मुद्दे पर सहमत हैं। मुझे खुशी है कि हम इस मुद्दे पर सहमत हैं। तो मुझे खुशी है, तो इसको लिखेंगे आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है। हम इस मुद्दे पर सहमत हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज। We are on the same page about this issue. About this issue. तो I am glad we are on the same page about this issue. मुझे खुशी है कि हम इस मुद्दे पर सहमत हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, हमारी टीम एक ही दिशा में काम कर रही है। तो आवर टीम इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। हम एक ही सोच पर हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। हमारी टीम एक ही दिशा में काम कर रही है। तो आवर टीम इज वर्किंग। आवर टीम इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। in the same direction. Our team is working in the same direction. We are on the same page. We are on the same. We are on the same page. अगला देखें,
बैठक के बाद हम सभी एक ही दृष्टिकोण पर सहमत हो गए, भाव वही है। आफ्टर द मीटिंग, बैठक के बाद। आफ्टर द मीटिंग, बैठक के बाद हम सभी, वी ऑल एग्रीड, वी ऑल एग्रीड, वी ऑल एग्रीड, हम सभी सहमत हो गए, एंड वेयर ऑन द सेम पेज, एंड वर ऑन द सेम पेज। तो आफ्टर द मीटिंग, बैठक के बाद, वी ऑल एग्रीड, हम सभी सहमत हो गए, एंड वर ऑन द सेम पेज, और एक ही दृष्टिकोण पर सहमत भी हुए। हमारा अगला सेंटेंस है, इस परियोजना के बारे में हम सब एक ही सोच पर हैं। इस परियोजना के बारे में हम सब एक ही पेज पर हैं, एक ही सोच पर हैं। तो इस परियोजना के बारे में, तो वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज, we are on the same page about this project, about this project, we are on the same page about this project। इस परियोजना के बारे में हम सब एक ही सोच पर हैं। चलिए, इस पर भी 5 वाक्यों को मैंने लिया है और इन 5 वाक्यों को एक एक करके हम देखते हैं। मैं इस निर्णय को लेकर दुविधा में हूँ, मैं इस निर्णय को लेकर के दुविधा में हूँ। तो आई एम ऑन द फेंस अबाउट दिस डिसीजन, आई एम ऑन द फेंस, आई एम ऑन द फेंस अबाउट दिस डिसीजन, आई एम ऑन द फेंस अबाउट दिस डिसीजन। अगला देखें, इस अवसर को लेकर मैं अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसी को लिखेंगे, आई एम नॉट, सॉरी, आई एम स्टिल ऑन द फेंस, आई एम स्टिल ऑन द फेंस, मैं अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए हम लिखेंगे, आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। यह हो जाएगा, अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को लेकर के। तो इस अवसर को लेकर मैं अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे पता नहीं है कि किस ओर जाऊँ, मैं दुविधा में हूँ। मुझे पता नहीं है कि किस ओर जाऊँ, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट नो which way to go, which way to go, I don't know which way to go, I am on the fence, मैं दुविधा में हूँ। आई एम ऑन द फेंस, आई एम ऑन द फेंस, मैं दुविधा में हूँ। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं मैं सोच रहा हूँ, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं मैं सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यानी मैं दुविधा की स्थिति में हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँ या न करूँ, इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँ या न करूँ, मैं इसको लेकर के दुविधा में हूँ। तो हम बोलेंगे, विदर टू एक्सेप्ट दिस ऑफर आर नॉट, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँ या न करूँ। तो इसको बनाएंगे, विदर टू एक्सेप्ट, whether to accept this offer, whether to accept this offer or not, whether to accept this offer or not, I am on the fence,
आई एम ऑन द फेंस। आई एम ऑन द फेंस, मैं दुविधा में हूँ। हमारा अगला और लास्ट वाक्य है, मैं अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं कर पाया हूँ, मैं यानी मैं अभी दुविधा की स्थिति में बना हुआ हूँ। तो इसको लिखेंगे, या चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो आई हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन। आई हैव नॉट मेड, आई हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन। आई हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन येट, अभी तक। आई एम ऑन द फेंस, यानी आई एम ऑन द फेंस, यह हो गया। तो आई हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन येट, आई एम ऑन द फेंस। तो इस तरह से हमने कुल 6 इडियोमेटिक सेंटेंसेज इस वीडियो में लिए और उनके 5-5 उदाहरण यानी कुल 30 सेंटेंसेज के माध्यम से हमने इन इडियोमेटिक सेंटेंसेज को बताया, स्पष्ट किया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा और इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।